हेलो प्यारे साथियों, न ग्रीन बोर्ड पे न डिजिटल बोर्ड पे। तो चलिए हम सवाल को बताते हैं सिद्ध करना अपने कॉपी वाले बोर्ड पे। तो फिलहाल साथियों, सिद्ध करने वाला सवाल 1+cos θ/1 - cos θ बराबर कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर आपको सिद्ध करने वाला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा जरूर, क्योंकि इस टाइप का सवाल दो टाइप्स से बनते हैं सवाल। यहाँ पर या तो साइन दिया रहेगा या तो कास दिया रहेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए। तो फिलहाल चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिद्ध करने का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल में जैसे 2 बराबर 2, तो इसे हम कहते हैं कि यह दोनों पक्ष बराबर है, अतः यह सवाल सिद्ध हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो जाए तो समझिए कि यह सवाल सिद्ध हुआ। तो चलिए फिलहाल हम इस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं। 1+cos θ/1 - cos θ। पहले स्टेप को आप सवाल लिख लीजिए। अब हम पहले से किससे चलते हैं? LH साइड से। LHS साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। उसके बाद में इस प्रक्रिया के दौरान सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। इस संख्या का हर देखिए क्या है, 1 - cos θ है, मतलब हर का आपको प्रमेयीकरण करना है, जिसे हम कहते हैं। हर का प्रमेयीकरण करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान भी जाएंगे। तो देखिए, हर का प्रमेयीकरण का मतलब होता है हर में जो हो वह चिन्ह के साथ ऊपर चिन्ह बदल दिया जाता है और उसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि बता दें, जैसे यहाँ पर 1 माइनस है तो यही चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1+cos θ/1+cos θ, यानी कि ये दोनों चिन्ह के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में हो गया। तो इस प्रकार से प्रक्रिया करेंगे। पहले स्टेप में इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी प्रक्रिया में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, ऊपर का ऊपर में गुणा करा दीजिए, नीचे का नीचे में। तो जैसे 1+cos θ 1+cos θ, यानी कि 2 मतलब 2 है, तो आप जैसे कि 2 यहाँ पर भी है गुणे 2 यहाँ पर भी है, तो इसे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इससे 1+cos θ के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि 2 संख्या है तो ये स्क्वायर में हो गया। अब यहाँ पर देखिए बटा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 - cos θ 1+cos θ, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a - b a+b, यानी कि पहले कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a+b बराबर a² - b² फार्मूला होता है। तो क्या हम इसके स्थान पर a वाली संख्या रख सकते हैं कि नहीं? a के स्थान पर 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिए। कास का वर्ग हो जाएगा, बी के स्थान पर तुम्हारा कास है तो कास का वर्ग हो जाएगा, तो cos² θ हो गया। दूसरे स्टेप में आपको a फाइंड करना है। अब तीसरे स्टेप में हम चलते हैं, सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1+cos θ का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। अब बटे आप जानते हैं कि 1 - cos² θ sin² θ होता है। एक फार्मूला जानते होंगे कि sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान ये फार्मूला हमने पंचांतर करके यहाँ पर क्या लिख दिया कि 1 - cos² θ बराबर sin² θ। अब इतना लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। दोनों में अंश और हर में स्क्वायर हो तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 1+cos θ/sin θ का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे साथियों? लिख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमने इतना कर दिया। अब चलते हैं, फिलहाल हम थोड़ा इसी स्टेप में बताते हैं। देखिए अगला स्टेप में अब क्या हम इस प्रक्रिया के दौरान ये दोनों में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटा है, पूरे के बटा है, तो यानी कि इसको हम क्या इसमें भाग दे दें, इसको इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, क्योंकि अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1/sin θ, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/sin θ प्लस cos θ/sin θ का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे साथियों?
हर समान है तो इनको जोड़ लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमने इसको इस प्रकार तोड़कर लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इस साइड, देखिए 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं प्यारे साथियों। 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि इस उल्टे मान का यही होता है क्या कि 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखिए फार्मूला कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है। अब उसका एक उल्टा फार्मूला होता है कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा होता है। तो क्योंकि टैन का उल्टा काट होता है तो ये उल्टा फार्मूला लिखा गया है। तो कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर जो कि तुम्हारा फार्मूला होता है कॉट थीटा और होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यही तुम्हारा RHS में दिया था कि नहीं, RHS पद आ गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यही दिया था कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो यही हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं। हमने LHS पद लेकर फाइंड किया तो यह RHS पद आया। यानी कि इस संख्या में देखिए हमने यहाँ पर 2 था, इस पूरे प्रक्रिया को लेकर इसे हमने सॉल्व कर दिया कि यानी कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल यानी RHS। तो हमारा सवाल इस तरह पूरा सॉल्व हो गया। तो एक बार 2 बार प्रश्न को जरूर रिवाइज करें क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो धन्यवाद।